फिर डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? नहीं, अभी इमरजेंसी वार्ड में या दूसरे जहाँ पे बाजी मुमताज़ को लेके गए थे उधर नहीं लेके गए। आज हमें तीसरा दिन हो चुका है तकरीबन। रात को किशोर बता रहे थे आपको, आज फिर मजबूरन जो ना उनको उकाड़ा से सीधा जो ना वो लाहौर रेफ़र कर दिया उन्होंने। उकाड़े वालों ने एक दिन रखा, एक रात रखा और आगे फिर उन्होंने भेज दिया लाहौर जनरल हॉस्पिटल। मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। आप सबसे दुआ की अपील है जी। अस्सलाम वालेकुम मईद फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है जी न्यू घर में, जो कि मैंने आज स्टार्ट किया है। आवाम देखें कितनी ज़्यादा माशाल्लाह लगी हुई है, छोटे बड़े सभी, क्योंकि ये बड़ी ही मेहनत का काम है। और माशाल्लाह खूबसूरती देखें कितनी ज़्यादा लग रही है। इस काम को रोड़ी कूटते हुए, रोड़ी डालते हुए घर में तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं और ये इतना ज़्यादा मेहनत का काम है। और फिर आप लोगों को पता है कि गर्मी कितनी ज़्यादा है, इस पे मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। कमरे जो है ना, कमरों की कुटाई हो चुकी है माशाल्लाह, कमरे कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो कमरा है ना, ये तो बिल्कुल ये समझ लें कि इसका लेवल बराबर हो गया। सिर्फ इसके ऊपर अभी जो मसाला वगैरह डालना है ना, तो मुझसे इसकी टाई वगैरह भी हो गई, जो है ना मसाला वगैरह डाल के इसका फर्श तैयार हो जाएगा। ये जो कमरा है ना, ये भी इसकी भी कुटाई हो चुकी है माशाल्लाह। बरामदा जो है ना, बरामदा भी तकरीबन मतलब रोड़ी तो सारे घर में जो है ना वो आ चुकी है और काम भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो बस अभी थोड़ी सी कुटाई करके ना, मतलब जहाँ से नीचे ऊपर थोड़ी जगह वो ठीक करनी, जैसे वो कमरों की हुई पड़ी ना, बिल्कुल बरामदा की करेंगे। जैसा कि यहाँ पे बड़ी बड़ी रोड़ी पड़ी है, ये देखिए, ये हाफ तकरीबन ईंटें पड़ी हैं, तो इनको छोटा भी करेंगे और ऐसे बराबर भी हो जाएगी तब तक। हाँ जी माशाल्लाह, शेर थोड़े बड़े काम करता है माशाल्लाह। हम तो बड़ा मना करते हैं अब्दुल हादी, ना काम किया करो, जितने तुम खुद हो ना बस इतना ही काम किया करो। लेकिन ये खुद से ज्यादा काम करता है, खुद से बड़े। नहीं, आज उसने काम नहीं किया, उसकी पंखो आई है। अच्छा, उसने मंगा आज आप इस काम नहीं हुआ, वो चढ़ गया। और यहाँ पे मेरे छोटे शहजादा क्या कर रहा? आप थक गए हो? गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है? अब्दुल्ला थोड़ा जो है ना वो काम से दूर है, क्योंकि अब्दुल्ला की थोड़ी तबीयत खराब थी। तो बुखार माज लिया गया, टीका बुलवाया सी ना, डॉक्टर आए थे इधर। तो फिर समीला को भी एक इंजेक्शन लगा है, एक अब्दुल्ला को इंजेक्शन लगा है। तो अभी माशाल्लाह तबीयत ठीक है, लेकिन जैसे वो वीकनेस हो जाती है, कमजोरी बच्चे को हो जाती है, उस तरह से ये मतलब थोड़ा दूर दूर है। बाकी माशाल्लाह लगे हुए हैं जी अपने काम को। बस हो गई पूरी। और ये देखें पूरे घर में माशाल्लाह ये रोटी डाल चुकी है, ये देखें। मुझसे ना लेना काम नहीं ज्यादा होना, अंदर नहीं होता। हाँ जी, वो है ना मशीन वाला, उधर बैठा बैठ जैसी। हाँ जी, वो सुनाऊंगा। डॉक्टर साहब बैठ गए। और बाकी जो है ना, कुछ मेरी बहनें कह रही थी कि वॉशरूम भी इतना छोटा सा, खुरा भी इतना छोटा सा बना दिया। तो ये देखने में आपको इतना छोटा सा वॉशरूम, वो कह रहा है जैसे वो कबूतरों का खुड्डा सा नहीं होता, इस तरह वॉशरूम बना दिया है और ये इतना छोटा सा खुरा। तो मेरी बहन, बातें करना बहुत आसान होता है आज के दौर में, इतनी महंगाई के दौर में। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी, हमने इतना काम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये जैसा भी है ना बहुत अच्छा हो गया। आपको देखने में ऐसे लग रहा है कि पता नहीं इतना छोटा सा वॉशरूम जब ये तैयार होगा ना, मतलब
छोटी सी तो फैमिली, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके यूज़ के लिए ये बहुत काफ़ी है। जब ये ऐसे तैयार हो जाएगा, और ये वॉशरूम जो है ना देखने में ऐसे लग रहा है माशाल्लाह, लेकिन ये है काफ़ी बड़ा। जब ये तैयार हो जाएगा ना इसका पता चलेगा कि ये कितना है। हमने अपनी तरफ से जो है ना वो फैमिली के हिसाब से ही रखा है कि बस इतना ठीक है। अब्दुल्ला बेटा अपना काम करो। और बाकी कह रहे थे कि ये बरामदे में किचन कौन रखता है, तो मैंने तो बहुत सारे देखे हैं। बरामदे में एक साइड पे किचन होता है, अपनी मर्जी से आप घर की सेटिंग कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। तो किचन जो है ना यहाँ पे सीढ़ी जाएगी, यहाँ पे भी किचन हो सकता है, और बरामदे में किचन होता है, क्यों नहीं होता। मैं काम करूंगा, बड़ा है। आपने बड़ा होना है, काम करना है आपने। नहीं अभी आपकी तबीयत नहीं ठीक है ना, देखो ना पसीना आ रहा है। आप काम रहने दो, आज आज छुट्टी मारो। कोई बात नहीं, आज छुट्टी करो। कुछ फूफा कुछ भी नहीं कहेगी। फूफा नहीं कुछ कहेगी। तो मैंने तो बहुत सारे बरामदों में किचन देखे हैं, होते हैं। पता नहीं आपने नहीं देखा होगा जो आप कह रही हैं कि बरामदे में कौन किचन बनाता होता है। भाई होते हैं, क्यों नहीं होते। मैं बिलाल में पिया नहीं, काम करने लगे कपड़े तो बदलने का। इधर देखे ना, नवाब बंदों के काम ऐसे ही होते हैं। पसीना नवाब ही, तेने कपड़े नहीं चेंज किए। कोई बात नहीं, उन्हें पता है धुल जाएंगे। हाँ जी, छोटा है ना, सबसे छोटा है ना, लाडला हमारा बच्चा है इसलिए। पिछली दफा हमने साबुत करेले बनाए थे जो कि माँ जी ने बनाए थे, और फिर माँ जी ने कहा कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, बस आगे आप बनाएं। फिर बाकी जो है ना वो मैंने बना दिए थे। तो इस दफ़ा जो है ना इस तरह के पीस में कट करके बनाए हैं। तो करेले सारे मैंने काट लिए हैं जी, और मैंने कहा नमक लगा के रख देती हूँ। टन्नी टन्नी पापी पापी मम्मा। आजकल वैसे कम ही बनते हैं कड़वे, इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो पानी में नमक डाल के आप तो उसमें करेले डाल लें, और वो 15-20 मिनट तकरीबन बस काफ़ी होता है। अंदर है अंदर अंदर। नींद आ रही है आपको? अब्दुल्ला अभी आप नहा लो, गर्मी नहीं लग रही आपको? और कब नहाओगे? और कब नहाओगे? इस वक्त घर में आपको मुर्गियों के अलावा कोई भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कारी साहब आए बैठे हैं। सारे बच्चे पढ़ने चले गए हैं। बाजी हजरा और अम्मी जान जी न्यू घर में बैठी हैं इधर। और मैंने पूरे घर की माशाल्लाह सफाई कर ली, गार्डन साफ़ सुथरा हो गया है। इस साइड पे बच्चों के कपड़े खड़े हुए हैं। आग मैंने जला ली है जी। करेलों को मैंने धो के वहाँ पे रख दिया ताकि पानी निचड़ जाए, बाकी मज़ीद हाथों से भी निचोड़ूंगी। नमक लगाने के बाद मैंने करेलों को ना धो के रख दिया था, लेकिन पानी अभी तक इसमें काफ़ी ज़्यादा है। शहजाद साहब होना घर में तो फिर मैं ये काम उनसे ही कहती हूँ कि आप जो है ना करेलों से मुझे पानी निचोड़ के दे दें। फिर वो मुझे पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि क्यों आप रोटी नहीं खाती हो? रोटी मेरे साथ ही आप खा जाती हो। तब मैं कहती रोटी तो खाती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना आप ज़रा सही तरह से पानी निचोड़ते हैं। मैं निचोड़ू ना तो सही तरह निचोड़ा नहीं जाता, और मुझे ये लगता है कि शायद पानी रह गया करेलों में। तो आज वो सिटी गए में, और बिलाल घर में मौजूद, फिर बिलाल से क्या देती हूँ। बिलाल भी नहीं है क्योंकि बिलाल वहाँ पे काम कर रहा है।
माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, कुछ इस तरह से फ्राई हुए। अभी कढ़ाई मैंने नीचे उतार दी है और सारे करेले बाहर निकाल लेते हैं इस बर्तन में। इमरजेंसी इतनी ज़्यादा परेशानी बन गई है ना, बहुत ज़्यादा। अभी मैंने रोटियां सालन बना के रोटियां लगाई हैं, तो सबको रोटियां दी हैं। रोटियां खाने ही वाले थे ना, तो अम्मी जल्दी से भाग के आई है कि शहजाद साहब को उन्होंने बुलाया कि जल्दी से आए। हमारे पड़ोस में एक सिस्टर है, माशाल्लाह उनके 3 बच्चे, उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अम्मी ने कहा सबसे पहले उनको अस्पताल लेके जाना। उनका ना बीपी हाई हो गया था। मुझे तो इल्म नहीं था इस चीज़ का, किस वजह से तबीयत ख़राब हुई। तो फिर अम्मी जान और शहजाद साहब अभी उनको इमरजेंसी अस्पताल लेकर गए हुए। ईशा की अज़ानें आ चुकी हैं और मैंने पहले भी कॉल की है कि आप सिस्टर की तबीयत कैसी है। तो जो है ना, शहजाद साहब कहते हैं अम्मी जान अंदर हैं उनके पास, मैं तो बाहर बैठा हूँ। तो अभी दोबारा फिर कॉल करते हैं और आप सब ने उस सिस्टर के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। माशाल्लाह उनके जवान बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। माँ के बगैर कोई जहान नहीं होता, माँ के बगैर जो समझ ले बच्चों का जो है ना, वो कोई भी नहीं होता। तो तब से इतने ज़्यादा परेशान है कि बस अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और सही सलामत वापस आए वो। तो अभी हम वहाँ पे बैठे रहे, मैं और बाजी अजरा उनके घर में काफ़ी देर, क्योंकि उनके हस्बैंड भी साथ गए हुए। क्या सूरत हाल है? नहीं, होश नहीं आया या बातें कितनी कर रही। फिर डॉक्टर अब क्या कहते हैं? डॉक्टर बाहर बचा के डाल रखा तो हो जाएगा, सही हो जाएगी सही। नहीं, अभी इमरजेंसी वार्ड में या दूसरे जहाँ पे बाजी मुमताज को लेके गया थे उधर नहीं लेके गया। अभी फिलहाल इमरजेंसी में है ना, इमरजेंसी तो बाद कहेगा फिर जगह दाखिल करना पड़ा, फिर दाखिल के बाद कौन है। नहीं दसन ना भी सूरत हाल बेहतर होंगी है तो ठीक है, नहीं तो फिर जवाब दे उन्हें काम कम बंदा किधर है। यार जिन्हें ना बताएंगे, अगर सूरत हाल देखने गए सीटी से फिर वो दाखिल करवाएंगे।
तो क्या कहते हैं बीपी हाई हुआ है, ये किस वजह से, मसला क्या बना? बीपी लो है। अच्छा चलो अल्लाह पाक रखे। हाँ फिर दस ही रखेंगे, होश आवेगा गल गुल करेगा। अच्छा जब भी मेरे शहजाद साहब से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि अभी तक ना ही तो होश आया है और ना ही वो अम्मी जान से कोई बात कर रही हैं। डॉक्टर बस यही कह रहे हैं कि बस ठीक हो जाएंगी। सरकारी अस्पताल लेके गए हैं, यहाँ दीपालपुर में इमरजेंसी में लेके गए हैं। मैं अल्लाह पाक बेहतर करेगा। हाँ जी, तो सुबह हो गई है और रात कैसे गुजरी है ये तो बस ना ही पूछे। इतनी ज़्यादा परेशानी में रात गुजरी है, सारी रात हमने जाग के गुजारी है। 4-5 दफ़ा मेरी शहजाद साहब से बात भी हुई है। तो तब वो सरकारी अस्पताल में थे, वहाँ पे उनको जवाब मिला और प्राइवेट लेके गए इधर दीपालपुर में ही। वहाँ पे अब मैं क्या कहूँ, जो अस्पतालों का हाल बना पड़ा है ना, मैं कहती हूँ कि किस लिए डिग्रियाँ लेते हैं, किस लिए ये आवाम की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन आजकल ना इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो वहाँ पे शहजाद साहब हाल बता रहे थे ना, मैं कहती हूँ कि किसी का प्यारा मर रहा होता है, जिगर का टुकड़ा मर रहा होता है, लेकिन डॉक्टरों को इससे बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी हो रहा हो, माएँ तड़प रही होती हैं, बहनें बाप, और न जाने क्या सूरत हाल होती है, लेकिन डॉक्टरों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो सरकारी अस्पताल में यहाँ पे हाल है ना, मैं अब क्या कहूँ, ये बात फिर किसी और साइड पे चली जाएगी। सरकारी अस्पताल में मैं कहती हूँ कि इतनी देर वहाँ पे उन्होंने रखा है उस बेचारी को, लेकिन वहाँ पे उनकी कोई सूरत हाल नहीं थी, कोई बात सुनने वाला नहीं था। तो वहाँ से फिर जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने एक पर्ची लिख के दी, वहाँ पे आगे लेके गए प्राइवेट अस्पताल में। वहाँ पे 2 डॉक्टर बड़े बैठे हुए थे, शहजाद साहब कह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि डॉक्टर नहीं है। तब रात के तकरीबन जो है ना, यही को 10-11 का टाइम होगा। तो क्योंकि मेरी तो बात होती रही शहजाद साहब से, तो वहाँ पे शहजाद साहब कह रहे थे 2 डॉक्टर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने हमें जवाब दिया कि इस वक्त डॉक्टर नहीं है, वो ना किसी दावत पे गए हुए हैं। तो यकीन माने इतनी सीरियस हालत थी उस बहन की, 3-4 घंटे हो गए थे, उसको होश नहीं आ रहा था और ना वो बात कर रही थी। अम्मी जान और शहजाद साहब तो फिर साथ ही थे, अम्मी जान उनके साथ गई हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके रिश्तेदार भी आते गए। फिर वहाँ से जो है ना हमें ओकाड़ा ले जाना पड़ा। शहजाद साहब से मेरी बात हुई, ओकाड़ा लेके गए हैं। तो ओकाड़ा में उन्होंने फिर दाखिल किया सिस्टर को। वहाँ पे कुछ सूरत हाल जो है ना, वो कहते हैं कि मेडिसिन वगैरह दी हैं। शहजाद साहब ने क्या है, होश तो नहीं आया और ना ही उन्होंने बात की है, लेकिन ये है कि सूरत हाल कुछ बेहतर है। तो यहाँ पे कोई कहता था बीपी हाई हो गया है, या कुछ कहते थे बीपी जो है ना सरकारी अस्पताल में बीपी लो है, लेकिन वो कह रहे थे बीपी इतना लो है ना कि ऊपर आ ही नहीं रहा है बीपी। अम्मी जान शहजाद साहब उधर ही थे रात के, अभी भी वापस नहीं आए। रात को मेरी तकरीबन जो है ना 2-3 बजे तक बात हुई है, उसके बाद बात नहीं हुई। शहजाद साहब ने कहा कुछ बेहतर है अब। तो अभी जी सुबह हो चुकी है, नाश्ता वगैरह बनाया है, बच्चों को स्कूल तो भेजना ही है, तो मैंने कहा बच्चों को स्कूल भेज लेती हूँ। तो सुबह जो है ना 3-4 दफ़ा मैंने कॉल की है, लेकिन शहजाद साहब से मेरी बात नहीं हो रही है। हाँ जी, कल टीचर लेकर ऐसे पॉलिश होनी चाहिए। अच्छा पॉलिश करती हूँ। तो अभी तक शहजाद साहब से तो बात नहीं हो पा रही है कि अब क्या सूरत हाल है, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठते ही नाश्ते में बिजी होगी। मैंने कहा बच्चों को लेट हो जाएगी, तो बच्चों को नहलाया है, अभी फ्रेश हो गए। बैग भी इनके कल मैंने धोए थे, तो अभी इनकी बुक्स मैंने इनके बैग में अलग अलग डाल दी है। 2-3 दिन गुजर जाने तो इनके बैग इतने गंदे हो जाते हैं, क्योंकि मट्टी है। आपकी बुक्स पूरी हैं इसमें? थोड़ी है, बाकी किधर है? तो रात को फिर इनको होमवर्क करवाया है और सारी रात इतनी ज़्यादा परेशानी में गुजरी है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी में सारी रात जाग के हमने गुजारी है। अभी मेरा दोबारा शहजाद साहब से रब्ता होता है तो फिर मैं आप लोगों को भी बताऊंगी कि अभी जो है ना सिस्टर की क्या सूरत हाल है। जूते पहन के जाना है, फिर आपके पाँव खराब हो जाएंगे। इधर अब्दुल्ला, मैं कंगी करूँ नहीं, ये देखिए अब्दुल्ला ने कंगी की हुई है। वीवरों से पूछे ये कंगी आपने सही की हुई है? अभी गर्मी है ना, सुबह सुबह बच्चे नहा के जाते हैं, गर्मी में तो कोई इशू नहीं है। वैसे सर्दी में भी अगर नहा लें तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन गर्मी में बच्चों को डेली नहला के भेजना चाहिए।
फ्रेश भी हो जाते हैं। बच्चों के नखरे नहीं जाते, कभी कुछ फरमाइशें इनकी नहीं जाती हैं। तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं जी, अल्लाह पाक इनको खैर खैरियत से लेके जाए। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक जी। आज हमें तीसरा दिन हो चुका है तकरीबन इस बात को, जो कि मैं मरीज़ लेके गया था रात को, किशोर बता रहे थे आपको। आज फिर मजबूरन जो ना उनको उकाड़ा से सीधा जो ना वो लाहौर रेफ़र कर दिया उन्होंने। पहले दीपालपुर वालों ने उकाड़ा भेजा, उन्होंने कहा भी ये आप उकाड़ा लेके जाएं, और उकाड़े वालों ने एक दिन रखा, एक रात रखा, और आगे फिर उन्होंने भेज दिया लाहौर जनरल हॉस्पिटल। मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। आप सबसे दुआ की अपील है जी, आप सब ने दुआ करनी उस सिस्टर के लिए, उस बहन के लिए, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह पाक सेहत दे उनको और वो खैर सलामती वापस आए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जी, दुआ करनी है। और अभी माँ जी और बेगम साहब मेरे आने से पहले तैयारी करके बैठी हुई थी। और जब उनको लाहौर लेके गए हैं ना, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो जब लाहौर लेके गए ना, तो उससे पहले उसने ये कहा कि मैंने घर जाना है, बच्चों से मिलना है। तो 2 बेटे तो उनके यहाँ पे है, लेकिन उनकी बेटी को फिर वो साथ लेके चले गए हैं। उनकी सासू माँ है यहाँ पे, उनके ससुर है, लेकिन वो ना काफ़ी ओल्ड उनकी एज हो चुकी है। और उनकी जो सासू माँ है ना सिस्टर की, वो थोड़ा मतलब उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो खुद से ही बातें करती रहती है, मतलब वो घर नहीं संभाल सकती हैं। तो कोई मसला भी इतना नहीं बना है। माँ जी और सिस्टर दोनों गई हैं साथ ही गांव में, एक ख़त्म था वहाँ पे, वापसी पे आई हैं तो छाती का कैंसर था, तो उनका ऑपरेट हुआ, तो बस वो मेडिसिन ली है, तो जिससे उनका बीपी जो है ना वो लो हुआ है। फिर वो यहाँ पे एक साथ गाँव है, तो वहाँ पे मेडिसिन उन्होंने ली है, टीका भी लगवाया, इंजेक्शन एक लगवाया है, लेकिन बीपी जो है ना वो ठीक नहीं हुआ। फिर यहाँ से उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा दीपालपुर लेके जाएँ। बाकी सारी स्टोरी मैंने आपको बताई है। तो मतलब अब उनके घर में नहीं है जो उनके घर को संभाले, तो फिर मैंने और माँ जी ने हमने ये फैसला किया है। अभी कॉल आई है वहाँ से, बता रहे हैं कि हालत जो है ना वो ठीक नहीं है, बड़ी सीरियस हालत उनकी हो चुकी है। उन्होंने CT स्कैन करवाना था, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ चुकी है। तो उनको ना ज़बान पे और ये ना टांगों पे फालिज हो चुका है। पता नहीं 1 मिनट में जो है ना वो क्या से क्या हो जाता है, अल्लाह पाक बेहतर जानता है। इसलिए जो है ना इंसान को ये हसद, ये जो एक दूसरे से होता है, ये नहीं होना चाहिए। पता नहीं 1 मिनट बाद हमारे साथ क्या होना है, ये तो कोई भी नहीं जानता। अच्छी खासी थी, वो हंसते खेलते हमारे घर, हर वक्त का उनका आना जाना, लेकिन हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना कुछ हो गया है। वो बेचारी अब बोल नहीं सकती है। तो फिर अभी मैं और माँ जी ने हमने ये फैसला किया कि उनके घर जाके पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे घर के साथ ही उनका घर है, पढ़ाई करवाते हैं। तो उनके घर में तो जो है ना वो इस तरह का नहीं है, उनके हस्बैंड भी उनके साथ ही हैं, फिर बेटी भी उनके साथ है। तो हमने कहा हम खुद मीठे चावल बनाते हैं, और एक हाफ़िज़ कुरान है साथ वाले गांव से, उनको हमने मंगाया है। हम सारी औरतें इकट्ठी होकर ना अभी हम उनके हक़ में दुआ करवाना चाह रही हैं, और वहाँ पे चावल बना के हम खुद ही वहाँ पे तकसीम करेंगे। तो आप सब ने भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हमारा वैसे तो उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन यकीन माने हम सगी बहनों से भी हमारा प्यार है। माँ जी का इतना ज़्यादा वो ख्याल करती हैं, हम एक दूसरे का इतना ज़्यादा ख्याल करती हैं, और हमें इतना ज़्यादा दुख है ना एज ए इंसानियत, और रिश्ता तो नहीं है, लेकिन हमसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। तो अभी चलते हैं जी। आपसे भी दुआ की अपील, आपने लाजमी दुआ करनी है, क्योंकि माँ के बगैर बच्चों का कोई जहान नहीं होता। भले जो भी रिश्ता है ना, जितना भी करीबी है, लेकिन एक माँ ही होती है। तो ये चीज़ें जो है ना ये मैंने नहीं रखती, लेकिन जो एक इंसानियत का रिश्ता होता है, जो एहसास होता है ना, वही सबसे बढ़कर होता है।
घर वापस हम आ गए हैं। वहाँ पे हमने चावल बना के तकसीम किए हैं, इसके अलावा पढ़ाई की थी, उनके हक में दुआ की थी। अभी जी शाम होने वाली है तो मैंने कहा चले जी व्लॉग का एंड भी कर लेते हैं और आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर देते हैं। अभी तक उनकी हालत जो है ना वो कह रहे बहुत सीरियस है। हम तो सिर्फ दुआई कर सकते हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और वो खैर खैरियत से घर वापस आए, अपने बच्चों को संभाले, घर को संभाले। तो व्लॉग एंड करते हैं जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।